Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss chapter number 5 Arithmetic Progression. इसमें आज हम डिस्कस करेंगे exercise 5.1 question number 1. So let's start. Question number 1. In which of the following situation does the list of numbers involved make as arithmetic progression and why? क्वेश्चन गिवन है कि जो भी हम लिस्ट ऑफ नंबर्स अभी निकालेंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15. तो फर्स्ट नंबर गिवन है ₹15, ओके, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. सो द फर्स्ट नंबर जो हम यहाँ पे लेंगे, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ₹15 और 15 हम लेंगे. सो टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर A1 फर्स्ट टर्म हम लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू ₹15. जितना एक एक किलोमीटर आगे जाता जाएगा उसका रेट कितना इंक्रीज हो जाएगा, ₹8. ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ₹8 टू ₹15, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा ₹23. ओके, देन फॉर द थर्ड किलोमीटर दैट इज A3 दैट इज इक्वल टू 23 प्लस 8 एंड दैट इज इक्वल टू 31. और जो फोर्थ किलोमीटर होगा 31 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 39. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 15, 23, 31 और 39 वेदर दे आर फॉर्मिंग एन एपी सीरीज और नॉट. ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है. अगर कॉमन डिफरेंस सारे नंबर पे सेम है देन इट विल फॉर्म एन एपी, अदरवाइज नॉट. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3. ठीक है, नाउ फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस. A2 माइनस A1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया 8. देन A3 माइनस A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस अगेन 8. देन A4 माइनस A3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस फिर यहाँ पे 8 आ गया. सो इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन इट विल फॉर्म एन एपी. तो यहाँ पे एपी फॉर्म होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो D है, D इज सेम एवरीवेयर. Okay, now for this next part, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. तो सिलेंडर में एयर है, उस एयर से each time 1/4 पार्ट उसमें से एयर निकाला जा रहा है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर व्हेन वी विल टेक आउट 1/4 each टाइम तो वो एक एपी सीरीज बनाएगा या नहीं बनाएगा. ओके, टू फाइंड आउट दिस एक कॉमन नंबर ले लेते हैं जो कि कैलकुलेशन में इजी होगा. यू कैन टेक एक्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे मैं 32 लीटर लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए इजी होगा. सो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट्स इजीली एंड फाइंड आउट वेदर इट विल फॉर्म एन एपी और नॉट. आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो या एक्स भी यूज कर सकते हो. सो टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 32, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप होगा A2 में 32 का 1/4 माइनस हो जाएगा. ओके, सो 32 का जब 1/4 हम निकालेंगे कैंसल एंड यू विल गेट 8. तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 32 से 8 को माइनस कर देंगे. ओके, सो इन द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल. फर्स्ट रिमूवल में क्या हो जाएगा, 32 और 1/4 रिमूव हो गया तो 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 लीटर. सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कितना रहेगा, 24 लीटर. नेक्स्ट स्टेप में जब हम निकालेंगे 24 का 1/4 निकाल देंगे तो 4 और 24 कैंसिल हो गया 6. तो नेक्स्ट स्टेप में कितना माइनस हो जाएगा, 6. सो 24 लीटर वाज अर्लियर वी हैव, तो 24 लीटर में से फिर माइनस कर देंगे हम 6 लीटर, सो दैट इज इक्वल टू 18 लीटर. ओके, नेक्स्ट 18 लीटर का 1/4 हम माइनस करेंगे. सो व्हेन वी विल कैंसिल 4 एंड 18 क्या निकलेगा यहाँ पे 4.5. ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन the amount of air in the cylinder after the third removal that is equal to A4 कितना हो जाएगा 13.5 लीटर. सो द जो एपी सीरीज बनेगा किसमें बनेगा, 32 लीटर, 24 लीटर, 18 लीटर एंड 13.5 लीटर. तो अभी ये एपी सीरीज बन रहा है या नहीं बन रहा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि क्या क्या नंबर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. तो A1 32 लीटर हमारा निकला था, A2 24 लीटर, A3 18 लीटर एंड A4 13.5 लीटर. Now we have to find out the common difference between all these. तो common difference के लिए हम क्या करेंगे, A4 minus A3, A3 minus A2 and A2 minus A1. अगर इन सबको हम माइनस करते हैं और इनका डिफरेंस अगर सेम आता है then it will form an AP series, otherwise not. तो फाइंड आउट करते हैं A2 minus A1 कितना निकला, -8.
then A3 minus A2 minus 6, then A4 minus A3 that is equal to minus 4.5. तो ये सारा क्या है, दिस इज कॉमन डिफरेंस. सो जो कॉमन डिफरेंस D है, D इज नॉट इक्वल टू सेम, मतलब जो D है ये सारे केस में इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP will not be formed. Okay. Now in the next question, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rise by rupees 50 for each subsequent meter. Subsequent meter जब होगा तो क्या होगा, उसमें rupees 50 ऐड होता जाएगा. ओके. और जो इनिशियल वैल्यू है रुपीज 150. तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर द फर्स्ट मीटर डिग करने के बाद उसका कॉस्ट क्या है, 150. तो ये हो गया A1. A2 क्या है, सेकंड मीटर में A2 आ जाएगा, तो 150 और जो 50 रुपीज गिवन था, ओके, दोनों ऐड हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रुपीज 200. थर्ड मीटर A3 हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू जो 200 रुपीज हमें मिला था, 200 रुपीज के साथ हम फिर 50 ऐड कर देंगे, सो वी विल गेट 250. ओके. एंड फोर्थ मीटर के लिए 250 प्लस 50, then we will get 300. Clear? Now we have to find out 150, 200, 250 and 300 whether they are in the AP series or not. उसको find out करने के लिए we have to minus A4 minus A3, A3 minus A2 and A2 minus A1. अगर इनका सबका डिफरेंस सेम आता है then they will form an AP series. तो find out करते हैं. A2 minus A1 50 आ गया, then A3 minus A2 again you will get 50, and A4 minus A3 again you will get 50. So it means D is same everywhere. If D is same, then it will form an AP. Okay, clear? Now the last part of the question, the amount of money in the account every year where rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो हमें निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से हम निकालेंगे अमाउंट. जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मतलब ईयरली है 8%. सो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स गिवन. प्रिंसिपल 10,000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और पर ईयर हो गया 8%, टाइम टेकन और टाइम गिवन इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लाइक दिस. और जो अमाउंट है, अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. तो अमाउंट के लिए हम यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 प्लस जो रेट परसेंट है एंड आउटसाइड वी विल राइट द नंबर ऑफ ईयर्स, कितना ईयर के लिए है उसको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट ईयर हम n को 1 लेंगे, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100, क्योंकि रेट परसेंट 8 है तो 8/100, क्योंकि फर्स्ट ईयर n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे मेंशन नहीं करा, यू कैन राइट 1, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सेकंड ईयर के लिए n इज इक्वल टू 2 लेंगे, दैट इज इक्वल टू A2. वही प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो फिक्स है, बाकी जो चेंज हुआ है सिर्फ जो ईयर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. थर्ड ईयर के लिए हम ले लेंगे n इज इक्वल टू 3, दैट इज A3, और यहाँ पे ईयर चेंज हो गया 3. So when we will find out the common difference between these, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको इजीली नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है, पावर इज 1, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है. इसका मतलब जब कोई भी एपी में पावर चेंजेस होते हैं दैट विल नॉट फॉर्म एन एपी. अगर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हम लेते हैं तो उसमें वो सीरीज जब हम देखते हैं तो सीरीज हमें लगता है एपी फॉर्म कर रहा है, बट इट विल नॉट फॉर्म एन एपी, क्योंकि उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डी का वैल्यू है डी इज नॉट सेम. ठीक है. अगर डी सेम नहीं हुआ देन व्हाट विल हैपन टू दिस एपी, एपी विल नॉट फॉर्म. ओके. Okay students, today we have discussed question number 1 of exercise 5.1. To get more interesting solution of this kind, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.